ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, जॉन 3:16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋ। ਆਮ ਸਟਿਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, 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 हालेलुया। एनर्जी होनी चाहिए हमारे अंदर। हम क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह का बर्थडे मना रहे हैं, एक एनर्जी वाली हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हम बर्थडे में जाते हैं तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े सब चीजें पहन के जाते हैं। आज यीशु मसीह के बर्थडे के अंदर हम हैं, तो हम सब मिल के जबूर गाएंगे, ठीक है। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वाल बखूर दे जा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, हथ चुक ते तो मंगा दुआ। मेरे वल तू छेती आ, हथ चुक ते तो मंगा दुआ। मेरे वल तू छेती आ। छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ। कावना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਲੇ ਖਾਣੇ, ਕਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਲੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। Hallelujah. Hallelujah.
खुदा ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ खुदा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤਾਂ खुदा ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ खुदा ਸਾਡੀ प्रार्थना को सुन के सारी सारी मनोकामना पूरी करेगा हालेलुया हालेलुया Glory to God, amen. हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रेज में आज मसीहा आया है। जब मसीहा आया हमारे लिए बहुत गिफ्ट्स लेकर आया हालेलुया और एक बड़ी गिफ्ट है वो खुशियां लाया हमारे जीवनों में। ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम मिलके गाएंगे मसीहा आया है और जग में खुशियां लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है कि हमारा यीशु मसीह आया है हालेलुया। उसी खुशी के लेकर क्योंकि खुशी सिर्फ यीशु अपने साथ नहीं लाए लेकिन हमारे साथ बांटने के लिए लाया हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लॉर्ड एंड सेवियर बनाते तो वो खुशी हमारे अंदर भी आती है, वो शांति हमें भी मिलती है हालेलुया। तो उसी जॉय के साथ आज हम वर्शिप में जाएंगे। We're just gonna give God the glory। तालियां बजाएं अगर आप झूमना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, आज यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं हालेलुया। एक जगह आने के लिए, फेलोशिप करने के लिए, वर्शिप करने के लिए हालेलुया। बात यीशु मसीह की जन्म ही है उसका जो हमें देता है खुशी हालेलुया। हम तालियां बजाएं क्योंकि आज हम खुश हैं हालेलुया। जन्म ही है जिसका देता खुशी। कतरे कतरे
हुआ पैदा जब पासवान, आए मेरा संदेश था। हुआ पैदा जब पासवान, किया मजूसियों ने सजदा। कहाँ बालक है ये बादशाह, हालेलुया, किया मजूसियों ने सजदा। कहाँ आए हैं बादशाह, बना लो उसका अपना, मिलेगी उसके हर एक खुशी। बना लो उसका अपना, मिलेगी उसके हर एक खुशी। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। कतरे कतरे में जिसकी जिंदगी, कतरे कतरे में जिसकी जिंदगी, आओ उसकी करे बंदगी। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। कतरे कतरे में जिसकी जिंदगी, कतरे कतरे में जिसकी जिंदगी, आओ उसकी करे बंदगी। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। ला 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 ला, ला 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 ला। Glory, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को कि उतर आया है जहां में आज खुदा हमारा इंसान बन के। जमीन के लोगों को उतर आया जहां पे खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने
Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. Thank you, Jesus. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. दुनिया में आया, मुक्ति को लाया. दुनिया में आया, मुक्ति को लाया. पापी को आने बचाया, बचाते यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा. कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली. पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. कोढ़ियाँ बारिश जगे किए हैं, कोढ़ियाँ बारिश जगे किए हैं, कोढ़ियाँ बारिश जगे किए हैं. मुर्दों को जिंद में जिलाया, जिलाते यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. जब हम झूम में पैदा हुए थे, जब हम खुदा में पैदा हुए थे, जब हम खुदा में पैदा हुए थे. अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसे मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे. से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे बच्चों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी दोस्तों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. जोर से तालियां बजाकर यीशु मसीह के लिए. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਰੋਮਾ ਨੂੰ। सभी को मेरी तरफ से बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकें हों और आने वाले साल की भी। खुदा आपको इस साल की तरह आने वाले साल में भी संभाल के रखे। बहुत दिनों के बाद आई हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ दोबारा से, पर टेस्टमनी देने के लिए खुदा ने मौका दिया, धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह ही वापस पहुँची तो बस फटाफट तैयार होकर इधर आ गए। तो टेस्टमनी वैसे तो हर दिन हर पल की है, जो खुदा मुझे सांस देता है, संभाल के रखता है, वो सभी के लिए, सभी के साथ ही है। पर खुदा ने बहुत काम किए बीते साल में। मेरी मम्मी का वीज़ा नहीं लग रहा था, सब कुछ पूरा था पर पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। किसी ना किसी पेपर की वजह से या पेपर एक्सपायर हो जाता था या किसी, खुदा ने पास्टर जी से बात करी कि पास्टर जी पता नहीं क्यों क्या है, किस वजह से काम नहीं हो रहा। पास्टर ने प्रे करी, खुदा से मांगा, खुदा ने दिया। मम्मी मेरी आज मेरे भाई के पास आ गई हैं, शुक्र है खुदा का बहुत बहुत। दूसरा मेरे भाई की बैकएक है, बैकएक नहीं, उसकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको सडनली लास्ट ईयर फिर से प्रॉब्लम होगी। 6 महीने वो उसने काम नहीं किया। फिर पास्टर जी के पास दोबारा रिक्वेस्ट लेके आए, पास्टर जी प्रे करें कि 6 महीने हो गए काम नहीं कर रहा, कुछ बेड से भी नहीं उठ पा रहा था। फिर पास्टर जी ने किया, खुदा ने हमारी दुआ सुनी, बल्कि सभी लोगों ने मेरे भाई के लिए प्रे करी। हालेलुया। आज वो ठीक है, खाता है, चलता फिरता है और खुदा ने उसको तंदुरुस्ती दी। सारा शुक्रगुजार, सारी महिमा परमेश्वर को। उसके बाद पिछले महीने की है, जब हम इकट्ठे हुए थैंक्सगिविंग के लिए, मैं बता रही थी पास्टर जी को कि मैं चला रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, बहुत हवा थी, पुल के ऊपर से जा रहे थे, वन वे था और इतनी ज़ोर से हवा आई कि वो पुल भी बहुत ऊंचा था, नीचे नहर है पता नहीं। तो शाम का टाइम था, इतनी रोशनी नहीं थी। परमेश्वर ने मेरा, जो मैं चला रही थी ट्रक, वो दूसरी लेन में गया और दूसरे का वो जो बॉर्डर है हमारा, मुझे अब नाम नहीं आ रहा जी, वो उसके साथ बचते लगते लगते बचा। खुदा ने एकदम से ट्रक वापस, जैसे मैंने बहुत कोशिश करी इतनी ज़ोर से, तो खुदा ने उसको मोड़ा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरने से बचाया और आगे से कोई नहीं गाड़ी आ रही थी, नहीं तो उसमें गिरते कोई आगे पीछे। कितनी देर तक फिर मैंने नोट किया, कोई सामने से गाड़ी नहीं आ रही और मेरे पीछे से भी कोई नहीं आई। तो मैं यही सोच रही थी, खुदा जी बचा लिया, आपने शुक्र है। अगर हम गिर जाते तो किसी को पता भी नहीं चलना था कि यहाँ पे कोई था। तो बार बार मैं उस दिन में इतना डर गई और फिर मैं डर गई। उस दिन हवा थी तो डर में चलाते चलाते बस शुक्र करती खुदा को, खुदा जी बचा लिया, शुक्र है, खुदा जी शुक्र है। फिर उस दिन में इतना हो गई कि अगर हो जाते तो मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलना था कि कहाँ चली हो, नहीं है ना, सब गायब भी हो गए शायद। तो पास्टर जी को बताया, पास्टर जी कहते हैं कि नहीं, मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ। बल्कि पास्टर जी का, मैं जब रात को ड्राइव करती हूँ तो पास्टर 3 बजे इनका मैसेज आता है, रोमा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ जी पास्टर जी सब ठीक है। तो बल्कि इनकी दुआओं की वजह से और परमेश्वर इनकी दुआ सुनता है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है बस अब गया ट्रक मेरे हाथ से और मैं चली गई। पर परमेश्वर हमेशा, उन्होंने, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के फरिश्ते हमेशा ट्रक को संभाले हुए मेरे साथ हैं, हर वक्त रहते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारी गवाहियां तो मेरा मुझे लगता है और भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर ट्रिप में मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि बाद में मैकेनिक बोलता है तुम चला के कैसे ले आए, ये तो कभी भी खुल जाता है। वह परमेश्वर को सौंपते हैं, बम्पर टू बम्पर संभाल के रखना, लेके आते हैं। पर मैं फिर से एक बार, खुदा ने मौका दिया कि मैं आपके साथ, अपनी छोटी सी टेस्टमनी है पर मेरे लिए बहुत बड़ी है कि आज का दिन देख रहा है। एक बार फिर एक अगला क्रिसमस, पूरा 1 साल हो गया आज मुझे यहाँ आते, पूरा 1 साल 25 को मैं पहली बार आई थी इस चर्च में। आज इतना अच्छा लगता है मुझे, फैमिली की तरह सबसे मिलते हैं, सीखने को मिलता है, पास्टर जी से विश्वास देखते हैं सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे एक्सेप्ट भी किया और खुदा का कि इतने अच्छे लोगों के साथ और चर्च के हाथ मिलाया। खुदा आपको भी बहुत बहुत बरकत दे और आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि अगले साल फिर से हम यहीं पर फिर से ऐसी और गवाहियों के साथ मिलेंगे। थैंक यू जी। सचमुच खुदा दा कलाम कहंदा है, धर्मी जने दी ते विश्वास दी प्रार्थना सुनी जांदी है।
ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਡਸ ਜਮਾਇਮਾ ਐਬੀਗੇਲ ਪਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੈਦੀਪ ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ Today I'll be reading Luke chapter 2, verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Amen. Amen. God bless you. Matthew 2, verse 10. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Amen. Amen. Hallelujah. The root of Jesse will spring up, the one who will arise to rule over the nations. In him the Gentiles will hope. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans chapter 15, verse 12 to 13. Jesus, a Jew, came so all people would be qualified to experience his inescapable hope, joy, and peace as they place their faith in him. Jesus is the true basis for every believer's hope and joy for this season and for all time. You may be alone with or many people. You may be reading it this Christmas Day, or you may be catching up after a flurry of activity. Perhaps you're living through this book and you stopped on this passage. Wherever you are and whatever your circumstance, you have a gift from the Lord for this very day. It's okay. A Christmas gift from God doesn't expire. The gift God has for you each day and every day is this. He is your strength and your song, and He will always be. What is your Christmas song? Amen. Amen. God bless you. Romans 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Psalm chapter 119, verse 18. Hallelujah. God bless you. God is our refuge. Chapter God is our refuge and strength. Yes. Psalm chapter 36, verse 1. Hallelujah. God bless you. Yes, Shami. Hallelujah. Hallelujah. Nice. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਡਸ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ So let's just
you for it. So nice. Let's give them another clap, please. बहुत मेहनत की है और मैं देख रही थी, you know, there's nothing that puts a smile on our face more than children. Amen. सारे मुस्कुरा रहे थे और हमारी छोटी भी, she was just staying spectator, बस देख रही थी, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर आत्मा जो है इसको उकसाया कि तुम भी नाचो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. So we just have the pleasure of having Pastor Frederick Masih and Mrs. Masih with us today, and I would like to invite him up here कि वो कुछ हमारे साथ कुछ परमेश्वर की बातें शेयर करें. Amen. Hallelujah. आज अपने मनों को, अपने दिलों को हम तैयार करें क्योंकि बहुत से वचन आज हमें रिसीव करना है. Amen. Hallelujah. यीशु नासरी के नाम में आप सबको हमारी तरफ से सलाम और मैरी क्रिसमस टू यू ऑल. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we brings your kins, and good tidings for Christmas and Happy New Year. Shall we request you, Pastor Annie, please come. क्रिसमस है तो कैरल तो बनती है ना. तो कैरल वो सिस्टर आप जरा थोड़ा देखें, उसको बजाएं जो साथ बजता है तो. मुझे कोर्स भी नहीं बजाना था. अच्छा आप बैठ जाए, आपको आता है. तो ऐसे गा दे. ऐसे मैं कौन दे रहे बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है. यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्तिदाता है. बादशाहों का बादशाह है, ओए राजाओं का राजा है. उसकी अजमत के तराने हर जगह गाते चलो. उसकी अजमत के तराने हर जगह गाते चलो. तस्तरे उसकी वफा के यूं ही दोहराते चलो. तस्तरे उसकी वफा के यूं ही दोहराते चलो. इब्तदा है, इंतहा है, इब्तदा है, इंतहा है. अल्फा है, ओमेगा है, वो मेरा मुक्तिदाता है. बादशाहों का बादशाह है, ओए राजाओं का राजा है. सारी दुनिया के गुनाहों का किफारा हो गया. सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा हो गया. जो जमाने के मुकद्दर का सितारा हो गया. जो जमाने के मुकद्दर का सितारा हो गया. जिंदगी है, शांति है, जिंदगी है, शांति है. खुद खुदा है, खुद ही रूह है, मेरा मुक्तिदाता है. बादशाहों का बादशाह है, ओए राजाओं का राजा है. यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्तिदाता है. बादशाहों का
बादशाह है, ओए राजाओं का राजा है। जो खुदाए दो जहां का रूप है, तस्वीर है। जो खुदाए दो जहां का रूप है, तस्वीर है। जो कलामे पाक का मजमून है, तफसील है। जो कलामे पाक का मजमून है, तफसील है। इब्ने आदम इब्ने मरियम, इब्ने आदम इब्ने मरियम, खालिक का इकलौता है, वो मेरा मुक्तिदाता है। बादशाहों का बादशाह है, ओए राजाओं का राजा है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्तिदाता है। बादशाहों का बादशाह है, ओए राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। देखो, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, पंजाबी which language do you like? Hindi, English, Punjabi? ओके, हिंदी हैं? हिंदी is okay? हमारी सबसे जो बड़ी जरूरत है, अगर वो इंफॉर्मेशन होती, जानकारी होती, तो परमेश्वर हमें हमारे पास किसको भेजता पता है? अध्यापक को, शिक्षक को, जो हमें सिखा सकता। अगर हमारी जरूरत जो है वो तकनीकी होती, टेक्नोलॉजी, तो वो किसको भेजा? हमारे पास भेजता वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को। अगर हमारे पास हमारी जो जरूरत है वो पैसे की जरूरत होती, तो वो हमारे पास किसको भेजता? अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स। अगर हमारी जरूरत सबसे बड़ी जो जरूरत है वो खुशी की होती, प्लेजर की, तो वो किसको भेजता? मनोरंजन करने वालों को, एंटरटेनर को। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो थी माफी की। तो परमेश्वर ने हमें जो है माफ करने के लिए किसको भेजा? बचाने वाले को। हमारी सबसे बड़ी, बट आवर ग्रेटेस्ट नीड वाज फॉरगिवनेस, सो गॉड सेंट ए सेवियर। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पास क्या भेजा है? हमें बचाने वाला है, हमें जो मुक्ति दे। ये जो हम क्रिसमस मनाते हैं, इसकी जो पूरा ऐतिहासिक कहानी है, स्टोरी है, ये जो लूका है, लूक जो आज पढ़ रहे थे यहां पे, ये एक्चुअली जो लूक है, ये ओरिजिनली डॉक्टर है, ये फिजिशियन है, जिसको परमेश्वर ने चुना है और जिसको परमेश्वर ने अपना कलाम दिया है, जिसको रूह ने अपने वचन से भरा है। और ये इस बात को जो है वो बताता है कि ये सबसे बड़ा जो है परमेश्वर का यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, ये सबसे बड़ा जो है इतिहास में, दुनिया में सबसे बड़ी स्टोरी है, कहानी है। और इसको पूरे संसार में मनाया जाता है, पूरे संसार में। और इसको अगर हम देखते हैं यहूदियों की किताब में, तालमुड में, तो उसमें कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया ही मसीह के लिए है।
इस जगत को बनाया ही मसीह के लिए है। वो उनका जो तालमुड है, वो यहूदियों की जो किताब है, दो वर्जन होते हैं उसके, उसमें दोनों में से यही वह बात बताता है कि ये यीशु मसीह के लिए ये संसार जो है वो बनाया गया है। और उस जमाने में क्या होता था, वो लोग परमेश्वर से शिमाउन जो होता था ना, शिमाउन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है इज़राइल के लिए, कहता है कि इज़राइल को बचाने के लिए किसी ना किसी को भेज, कैसा भी है कुछ कर, ताकि वो लोग जो हैं इन पापों से जो है वो बच जाएं, और वो जो लोग हैं वो तेरी जो बादशाही है उसमें दाखिल हो जाए। तो शमाउन की जो प्रार्थना है, शमाउन और ऐना, उनकी प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने क्या भाई किसको भेजा है? यीशु मसीह को। प्रार्थना को आज भी परमेश्वर सुनता है। उस वक्त भी उसने पुराने संतों की जो है उस प्रार्थनाओं को सुना है और सुन करके यीशु मसीह को भेजा है। और यीशु मसीह को जब भेजा है, इसको आप मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 4 में देख सकते हैं, और लूक चैप्टर 2 वर्स 25 to 38 अगर पढ़ेंगे आप तो आपको इसमें मिलेगा। शिमयोन जो है वो जब टेंपल में होता है तो मरियम उसको लेकर के जाती है यीशु उसके शिमोन के पास, तो वो कहता है खुश होकर के, आज मेरे पास नजात आई है, आज मेरे पास मुक्ति आई है, आज मैं धन्य हो गया हूं। ये बात जो बात बताता है। लेकिन उस वक्त में जो इज़राइल की जो आत्मिक जो उनकी जिंदगी होती है वो बहुत ही बुरी होती है। बहुत, जैसे जो यूनानी लोग हैं बड़े बड़े देवताओं को पूजते हैं, कितने जो बुत परस्ती करते हैं, और ये जेंटाइल्स होते हैं वो भी कितने देवताओं को वो पूजते हैं, बुत परस्ती करते हैं। तो जो यहूदी होते हैं, जो मसीह के लोग कहलाते हैं, तो उनके लिए भी यही कहा जाता है कि मसीह कहता है कि मैं अपनों के पास आया, मेरे को अपनों ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास आत्मिक जो उसके पास ज्ञान था वो नहीं था। इसलिए मसीह जो है वो क्या देने आया हमें? मसीह हमें इन सब बातों से छुटकारा देने आया, जो अंधेरे की बातें हैं, जो अज्ञानता की बातें हैं, जो बुत परस्ती की बातें हैं, उन सब से हमें छुटकारा देने के लिए आया कि हम उन बातों को समझें कि परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसकी उपासना जो है, यही बात जो बार बार उन सबको वो बताता रहा यहूदा में, यरूशलेम में, कि ये जो परमेश्वर है वो एक ही है जो मुक्ति का वसीला है, और वो यीशु मसीह है। और उसको अलग अलग नाम में जो बोलियां हैं उसमें, जैसे अबरानी है उसमें यहावे कहते हैं, यशोवा कहते हैं, हम पंजाबी हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं, वो बात एक ही है। तो उसके लिए वो बताता है कि सिवाय उसके आपको जो है वो आत्मिक जीवन नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो खुद आत्मा है, वो आत्मा से पैदा हुआ है, वो खुद आत्मा है, रूह है, और आपको जो पवित्र आत्मा है वो सिर्फ वही दे सकता है। इसलिए उसका यहाँ पे आना जो है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो अपनी मुक्ति का जरिया नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर है, उसको इंसान बन के यहाँ पे इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि वो हम इंसानों को जो है इस बातों से, इन बातों से जो है वो छुटकारा दे सकें। अगर हम उन हालातों को देखें तो जो उस वक्त में हालात थे, आज भी उनमें से कोई फर्क नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के वचन को नहीं जानते हैं। जो खुदावंत कौन है? वचन है। यूहन्ना की किताब आप पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं? मसीह वचन है, और शब्द परमेश्वर है, और शब्द परमेश्वर के साथ है, और शब्द ही परमेश्वर है। ये बात जो है, जब आपको ये बात समझ आनी शुरू हो जाती है, फिर आप समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर, वो जो वचन है, वो परमेश्वर शुरू से ही वो परमेश्वर के साथ था, जिसमें से सारा कुछ जो है वो बना है। कुलसिया की किताब अगर आप देखते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में कहता है कि उसी के लिए ये सारा कुछ सृजा गया, उसी के लिए ये सारा कुछ बना है। आज हम जब यीशु मसीह का
ये बर्थडे जन्मदिन मना रहे हैं, तो इन बातों को हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने आकर के ये हमारे लिए सब कुछ कर दिया हुआ है। अब जो इन्होंने पढ़ा था लूका चैप्टर 2 वर्स 8 to 14 के उठे वहां पे दाऊद के शहर में आज, इसका क्या मतलब आज? दाऊद के शहर में आज, आप सोचेंगे क्या आज क्या हमारे दिलों में मसीह का जन्म हुआ है? बात यह समझने वाली है कि हमारे दिलों में मसीह का जन्म हुआ है। अगर हमारे दिलों में मसीह का जन्म हुआ है तो हम मसीह की बात को जानते हैं। तो मसीह क्या कहता है? डरो मत। पता कितनी बार बाइबल में लिखा हुआ है? 365 बार। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या नाम है उसका? इम्मानुएल, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमें ये कहता है डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो वो क्या हमें क्या बताना क्या चाहता है, हमें सिखाना क्या चाहता है? वो एक ही बात सिखाना चाहता है कि मेरे वचन को अपने बीच में रखो, अपने जीवन में लागू करो और मुझे जानो कि मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर हूं जो मुक्ति देने आया हूं। वो कौन हूं? आप मुझे ये जानो। परमेश्वर को जानना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते हम, तो फिर क्या होता है? फिर हम आइडल वर्शिप करते हैं। तो आइडल वर्शिप उसको नहीं पसंद है। उसको पसंद क्या है? रूह। कहता है रूह से मेरी प्रशंसा करो। तो प्रसन्न किसको करना है? परमेश्वर को। अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रसन्न करेगा, हमें बरकत देगा। अगर हम अपने आप को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कहता है कि तूने तो अपने आप को प्रसन्न कर लिया है, अब जो मुझे प्रसन्न करते हैं मैं उनको प्रसन्न करता हूं। यह बात जो है बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को जानें, क्योंकि विश्वास के बगैर परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। और विश्वास कहां से आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम का। उससे हमारे बीच में विश्वास आता है और हम उस विश्वास के जरिए से परमेश्वर को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे जो दिल है उसमें मसीह का जन्म हुआ है। फिर हम ये बात जो है अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो परमेश्वर क्या मांगता है? वो कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस करो, मुझे चखो, मुझे चख के देखो, मैं बहुत भला हूं, मैं बहुत मीठा हूं, मेरे को जानो। कम एंड टेस्ट, देन यू विल सी दैट। जब हम परमेश्वर को चखेंगे, जानेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये यीशु मसीह हमें कहते क्या हैं, अपने बर्थ के बारे में क्या कहते हैं और हमें बताना क्या चाहते हैं। जिनके पास, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया हुआ है, जिनके जो जानते हैं मसीह को, आपको पता है कि वो इफिसियन की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 3 से 10 आयत पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे पिता परमेश्वर अरे प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमें क्या क्या मिला है? कृपा। हमें क्या मिलेगा परमेश्वर से? कृपा। कृपा पंजाबी का शब्द है ना, करुणा। हमें अनुग्रह मिला है। आपके चर्च का नाम है अनुग्रह। हमें क्या मिला है परमेश्वर से? अनुग्रह। मुबारक होए होन ओ सारे जो यीशु मसीह के लोग हैं, वो सब कहता कि मुबारक हो जो परमेश्वर के लोग हैं। ये इसमें वो कहता है परमेश्वर अते पिता जिसने मसीह यीशु में हमारी जगह जो है कहां तैयार की हुई है? हमारी आत्मिक बरकतों के साथ हमें जो है उसने भरा हुआ है। आत्मिक बरकतों के साथ हमें भरा हुआ है। जिन लोगों ने मसीह को पाया है, मसीह ने उन्हें आत्मिक बरकतों से, क्योंकि मसीह आत्मा है, आत्मा से वो जिस्म में आया। आत्मा ही परमेश्वर है और आत्मा ही शब्द है। आपको पता है शब्द कभी नहीं मरता है। शब्द स्पिरिट है, शब्द रूह है और शब्द कभी नहीं मरता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा के लिए जीवित है।
वो जब यहाँ से गया तब भी वो अपने बहुत सारे लोगों को मिलकर के, चेलों को मिलकर के, बता करके गया। कहता जैसे मुझे जाते हुए देख रहे हो ना, ऐसे ही मुझे फिर आते हुए देखोगे। उसने आकर के ये सारा कुछ कर दिया हुआ है, हमारा जो है हमेशा की जीवन जो है हमें दे दिया हुआ है। लेकिन अब हमें उसके लिए तैयार रहना है कि वो जो अब आने वाला है कि हम उसको जिया या कह सकें। कहीं ये ना हो कि जैसे पहले समय में वो जो आदम था, जब परमेश्वर उसके साथ मिलता था तो एक दिन आकर के परमेश्वर उसे कहता आदम कहाँ है, तो आदम कहता मैं तो इधर छुपा हुआ हूं। भाई क्यों छुपा हुआ है, क्या बात है? मैंने वो तेरी बात नहीं मानी, मैंने वो तेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं छुपा हुआ हूं। कहीं आज भी हम यही बात ना करें, खुदा के वचन को पकड़ लें, खुदा के वचन को सुन लें, खुदा के वचन से दिल भर लें, खुदा के वचन को खा लो। खुदा के वचन जो है वो आपके, जब आपके होंठ खुले तो खुदावन का वचन जो है वो बाहर आए, ताकि खुदावन को आप ये कह सकें, वेलकम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर लॉर्ड, you are our God, you are our refuge, you are our fortress, you are our shield, you are our strength। ये बात जो है हम उसको कह सकें। ये जो है यीशु मसीह का जन्म देना, ये हमारे दिलों में होना चाहिए। वो यीशु मसीह का किस लिए है? हमारे दिलों पर राज करने के लिए। यीशु मसीह ये नहीं है कि ये वो आकर के देशों में राज करेगा, उसके सारे देश हैं, ऑल द नेशन जितने भी बनाए हुए हैं सब उसके हैं। लेकिन वो कहता है कि आपके दिल जो हैं वो, जैसे पिछले समय में आपके बड़े बुजुर्गों ने किया, आप ऐसे मत करना, आप अपने दिलों को खोल के रखना। मैं आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये चर्च के लिए कहा गया। जो चर्च जो है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, कि ये नहीं कि यीशु मसीह को बाहर खड़ा कर दें और आप अपनी मर्जी से चलें, ऐसा नहीं। यीशु मसीह के वचन के मुताबिक चलें, जो वचन कहता है उसके मुताबिक, उसके स्टैंडर्ड से, उसके हिसाब से, बिकॉज ही इज द परफेक्ट गॉड। जब हम उसकी परफेक्शन में चलते हैं तो वो क्या करता है? हमें रोज 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 अपने वर्ग का बनाता है, अपने जैसा बनाता है। और हम यीशु मसीह नहीं बन सकते हैं, लेकिन उस जैसे हम जो है रोज रोज बन सकते हैं जब हम उसके कलाम को सीखेंगे, जब हम उसके कलाम को जानेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब फरिश्ता उसके पास आया, गिडरियों के पास, तो शेफर्ड के पास, तो फरिश्ते ने आकर के उनको बताया कि दाऊद के शहर में जो है वो मुंजी पैदा हुआ है जो आप सबके लिए मुक्तिदाता है, सारे पूरे संसार के लिए। तो वो लोग जो हैं उस बात को सुन करके जो है आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि ये जो बात कह रहा है ये बात कैसी है, ये बहुत अजीब सी है। जब हम खुदाबंद का कलाम शेयर करते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है अरे उनको फरिश्ता मिला था, अगर मुझे भी फरिश्ता मिल जाता तो मेरा भी दिल जो है बदल जाता, मेरी जिंदगी भी बदल जाती। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो जो है वो बात इस फरिश्ते की नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है जो फरिश्ते ने खबर दी है उसकी बात कर रहा है, जो खबर आपको दे रहा है, जो वचन आपको दे रहा है। उनको जो वचन मिला था वो वचन ले लिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके क्या किया उन्होंने? वो चल पड़े वहां से यीशु मसीह को देखने, यीशु मसीह को ढूंढने। जब आप आज भी यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो यीशु मसीह आपको मिलेगा, क्योंकि उसका वादा है और वो वादों का पक्का है। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और हमें मांगना और खटखटाना और ढूंढना जो है वो आना चाहिए। ये जो खुदा का वचन है उसके जन्मदिन का ये बात हमें सिखाता है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें लूका ने जो बहुत सारे नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो दिया। आपको पता है कि बाइबल के प्रिंसिपल कभी बदलते नहीं है। बाइबल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमेशा, क्योंकि परमेश्वर कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है
और रहेगा भी ऐसा। उसने जो बोल दिया है वो पक्का है, अटल है। नो एनीवन कैन चेंज द हार्ट्स ऑफ द पीपल। कोई किसी के दिल को नहीं बदल सकता है, बट ओनली द होली स्पिरिट कैन चेंज द हार्ट्स ऑफ द पीपल। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो है वो लोगों के दिलों को बदल सकता है। जब लोगों के दिलों को बदलता है तो क्या होता है पता आपको क्या होता है? फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसकी गवाही देते हैं, फिर हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। फिर हम ये नहीं कहते कि मैं उस पादरी के पास गया, उस पादरी ने प्रार्थना की, मैं चंगा हो गया। नहीं, फिर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कैसा। आपको पता है ये जितने भी गवाही देने वाले आए हैं यूहन्ना के बाद और यूहन्ना से, जो ये सबने किसकी गवाही दी है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है वो वचन है। जब उसका वचन, पादरी भी है कोई, तो जब यीशु मसीह का वचन बोलता है तो तब उसमें चिंगाई आती है। कौन चंगा करता है? यीशु मसीह। जब कोई भी बात आपके जीवन में पूरी होती है तो कौन करता है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह की गवाही जो है वो गवाही है आपके जीवन में। वो गवाही तभी आती है जब आप यीशु मसीह को जो है अपना मुक्तिदाता मान लें। जब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लें और कहें कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूं और मेरा है मसीह। जब हम ये बात कहते हैं और जिस बात को अपने दिल में ले लेते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह हमें अपना रूह देता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बाइबल पढ़ते हैं, फिर हम उसकी फेलोशिप में जाते हैं, फिर हम उसके लोगों के साथ मिलते हैं, फिर उनके लोगों के साथ मिलकर के हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे किया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे बरकत दी, यीशु मसीह ने मेरे खानदान में कैसे बरकत दी, यीशु मसीह ने मुझे कैसे कामकाज दिया, मेरे कामकाज पे लोग कैसे कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं। ये सब बातें जो है तब सब लोग यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह के नाम को आप जलाल देंगे तो यीशु मसीह जो है वो आपको बरकत देगा, वो आपके नाम को ऊंचा करेगा। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत देवे और खुदावंद इस क्रिसमस के दिन में, यीशु मसीह के जन्मदिन में खुदावंद आपको तमाम बरकतों से माला माल करे और आने वाले समय में खुदावंद जो है वो अपना चेहरा जो है तुम सब पर चमकाए और खुदावंद जो है अपनी बादशाही में लेकर के आप सबको आगे ही आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड कीप यू। Thank you so very much. Thank you, Pastor Ji. So we're going to go into our two-part message, and the message का पहला part जो है वो interactive होगा। एक छोटी सी skit की, it'll be a skit first, and then उसके बाद हम वचन में जाएंगे, which will continue the skit. तो आप सबको एक एक कैंडल मिला है, राइट? इतने हमारे पास थे, अगर नहीं मिला प्लीज वी अपोलोजाइज। कैंडल्स है, ये कैंडल्स आपका इज ऑन करने के लिए यू जस्ट हैव टू टर्न द डायल। अभी ऑफ कर दे, कैंडल है, ठीक है? क्या होगा, ये स्किट जो होगा उसके बाद जितने लोग यहाँ पर ऊपर होंगे, एक्टर्स जितने हैं, वो आकर आपका कैंडल को लाइट करेंगे। वो जब लाइट करके आप अपना ऑन कर लेना, ठीक है? वी आर नॉट यूजिंग रियल कैंडल सेफ्टी के कारण, तो आपको टाइमली ऐसे ही स्विच ऑन करना पड़ेगा। ओके, अब कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके नाम एस से शुरू होता है? ओके, हाथ ऊपर ही रखे, एस। ओके, आप लोग अपना कैंडल ऑन कर लें, ऑन ही रहने दें। ओके, कितने का ए? ओके, आप अपना भी ऑन कर लें। देयर यू गो। क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में है जिनकी रोशनी दिखती है, कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी में अंधियारा है। Amen. So we're going to begin. If we can get the actors out here, please. This is a song called "Go Light Your World." जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है। आमेन। तो वो रोशनी सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
वो रोशनी बांटने के लिए होता है। अब हम देखेंगे कितने लोग यहाँ स्टेज पे कि how the Spirit of God is changing their lives, and वो चेंज लेके वो अपने जीवन में क्या काम करना चाहते हैं। आप लोग अपने पोजीशंस पे आ जाए। There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his own. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your frustrated Peter. See how he's tried to light his own candle some other way. See how your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle and go light the world. We are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in the darkest time. सब खड़े हो जाए। Seek out the hopeless, deceived and known. Your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. आज हम अपनी रोशनी हम जाके कल अपने नेबर्स, अपने कोवर्कर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आमेन। Go light your world.
थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे, हम वचन में जाएंगे और जो भी आपके माइंड में अभी होगा, आप शायद सोच रहे होंगे व्हाट जस्ट हैपेंड, राइट? ये क्या ड्रामा था, क्या मैसेज था? अभी हम प्रीचिंग में सीखेंगे इसका मैसेज, लेकिन जो भी हम अपने चर्चेस में अपने पास्टर से रिसीव करते हैं थ्रू द होली स्पिरिट, अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं इंस्ट्रक्शंस, और पवित्र आत्मा से परमेश्वर जो यूज करता हमसे बातें करने के लिए, जो भी हम रिसीव करते हैं उसके साथ आज हम क्या करेंगे? वी आर टू शेयर, बिकॉज सारी दुनिया जो, अगर परमेश्वर ने कहा सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, उसका मतलब हम सब भाई बहन हैं। उसका ये मतलब है कि हम सब एक परिवार है। हालेलुया। तो हम साथ में मिलकर, चर्च इज टू स्टैंड टुगेदर इन यूनिटी एंड शेयर द लाइट ऑफ क्राइस्ट out into the world, क्योंकि this world is run by the prince of darkness। तो darkness में light हो ही नहीं सकता। लाइट किसका काम है? परमेश्वर का काम है लाइट पहुंचाना। इस दुनिया में परमेश्वर के पैर, उसकी मुंह, कान, सब कुछ हाथे हम हैं। आमेन। सो हम ब्रदर अजय को बुलाते हैं, एंड आज हम सच में सब कुछ भूल के let's see what the Lord has for us today। Amen। Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah। खुदा का शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए जो उसने आज हमें फिर से इकट्ठे होने का मौका दिया। इसका थोड़ा सा इको कम कर दें। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज फिर से इस 25 दिसंबर सारी दुनिया में हम सेलिब्रेट करते हैं। सब जानते हैं ऐसा क्रिसमस डे स्पेसिफिक कोई दिन नहीं है, कोई डेट नहीं है, राइट? और हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ और वो हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, and we are celebrating the birth of the Savior। Praise God, hallelujah, hallelujah। अभी तो आपकी लाइट जलाई दी है, अभी लाइट जलाई है, अभी करंट खत्म हो गया। Praise God, hallelujah, hallelujah। So मैसेज में जाने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और धन्यवाद करेंगे उस द क्रिएटर, द अदोनाई, द एलोहिम, उस परमेश्वर, उस खुदावंद का कि जिसने हमारे लिए इतना बड़ा वो सैक्रिफाइस दिया, अपना इकलौता बेटा हमें दिया। हमारे स्वर्गीय पिता आपके सामने आते हैं, फादर इन द हेवन, आपके तख्त के सामने आते हैं। जब खुदावंद आपके जिंदा वचन से हम सीखने जा रहे हैं, जो भी आज सीखें खुदावंद आपकी ओर से, आपकी पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, हमारी अगुवाई करे, उसके द्वारा ही हम चलने पाए, उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ने पाए। आपकी पाक रूह की अगुवाई में हमें एक सीखने पाए। जितने भी यहाँ बैठे हैं और जितने इसको ऑनलाइन मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, उन सबके ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए। आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे से पहले आपने रेवरेंड पैट्रिक पास्टर से आपने सुना वचन अबाउट द क्रिसमस। मैं आपसे वचन तो शेयर करूंगा ही, पर जो हम सीख रहे थे अभी, हमने जो किया, एक एक्ट किया, द लाइट, राइट? बहुत सारी आप देखते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज वो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करती हैं, राइट? पासिंग ऑन टॉर्च, दिस एंड दैट। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? व्हाई लाइट? रोशनी क्यों, राइट? और हम देखते हैं कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या सिखाती है, अबाउट द लाइट। देयर आर 76 वर्सेस इन द बाइबल, 76 वर्सेस हैं जो हमें लाइट के बारे में सिखाते हैं। आज हमारी जरा मीडिया टीम भी सारी बिजी पड़ी है, नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता है जो किसी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो सकता है या रिसर्चर होता है, उसने व्हेन एग इज इन्फ्यूज्ड, उसके अंदर उन्होंने बैकग्राउंड में इसको, जब उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, जब एक बच्चा बनता है, एक औरत के एम्ब्रियो जब वो क्रिएट होता है, तो उसके बीच में उन्होंने देखा है कि उसके बीच में लाइट आती है।
देयर इज अ लाइट। और लाइट ही क्यों आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बैठे थे, हम इसको जब हमने ये सारी को कवर किया तो अंधेरा हो गया, अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पा रहे। और यीशु मसीह जब आया है तो वो अपने साथ क्या लेके आया, लाइट। और यीशु मसीह को आना पड़ा। उससे पहले लाइट थी। हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने आगे कहा आई एम द लाइट, क्योंकि लोग भूल गए थे व्हाट इज द लाइट। हम जेनेसिस देखते हैं चैप्टर 1 वर्स 3, उसमें क्या लिखा हुआ है? आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ दे हिंदी में। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब, उसका 1 बाब उसकी 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। When the God said, let there be light, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि let there be a noise, ये नहीं कहा कि आवाज हो। परमेश्वर ने कहा कि लाइट हो। किसकी जरूरत थी? लाइट की जरूरत थी, रोशनी की जरूरत थी, क्योंकि अंधेरे के अंदर आपके पास डायरेक्शन नहीं थी। We are lost। दुनिया आज, बहुत सारी दुनिया जो है अंधेरे में गुम हो रखी है। और बाइबल बताती है, जेनेसिस के अंदर लिखा हुआ, वो कहता है कि स्टार्टिंग में देयर वाज टू मच ऑफ डार्कनेस। और इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जब लाइट को क्रिएट किया तो खुदा ने कहा कि लाइट जो है बड़ी अच्छी है। और उसने अंधेरे को लाइट से अलग किया, सेपरेट किया, बिकॉज लाइट एंड डार्कनेस कैन नॉट स्टे टुगेदर। अगर गुनाह है तो पवित्रता उसके साथ नहीं रह सकती है, कि रह सकती है? कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता इस बात का। कोई बता नहीं सकता है कि दोनों चीजें एक साथ रह सकती है। Either you are in a darkness or either in a light। या तो आप अंधियारे में हैं या तो आप लाइट में हैं। दो ही चीजें हैं। And there is two ways। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारा लेफ्ट है और हमारा राइट है। हमारे को 2 हाथ दिए गए, 2 आंखें दी गई, 3 आंखें नहीं दी गई, 2 नॉस्ट्रल्स है सांस लेने के लिए, 2 ही कान है, 2 हमारे पैर है। 3 भी दे सकता था कि नहीं दे सकता था? अगर परमेश्वर चाहता तो हमारे को 3 पैर बना देता कि बारी बारी चलते रहना, एक थक जाए तो उसको रेस्ट दे देना, राइट? कर ही सकता था। एक्स्ट्रा बना देता। 2 किडनी बनाई है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। और इसको क्यों कहा जाता है टेम्पल ऑफ गॉड? हमारी कितनी रिब्स है? 12। 12 हमारी रिब्स है और 12 ही ट्राइब्स है। प्रेज गॉड, हालेलुया। 12 हमारी रिब्स है, 12 ही ट्राइब है और 12 ही यीशु ने अपने डिसाइपल चुने थे, राइट? 33 हमारे वर्टेब्रे स्पाइन के। एंड द एज ऑफ 33 जीसस वाज क्रूसिफाइड। 33 साल की उम्र के अंदर वो क्रूस के ऊपर चढ़ा। किसके लिए? इस बॉडी के लिए, इस टेंपल के लिए। ये जो टेंपल क्रिएट किया था गॉड ने टू बी द लाइट। अब लाइट जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हाँ जी आगे पढ़े। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। क्या कहा? उन्हें सब। इसके बाद वी हैव अ डिलीशियस फूड। तो उसको पचाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, कि बॉडी गर्म होगी, एनर्जी आएगी। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि अंधेरे को अलग कर देते हैं। किससे? रोशनी से। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम अलग हों डार्कनेस से, द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड टू बी इन द लाइट। खुदा चाहता है कि आप और मैं जो मसीह में है, बहुत सारे मसीह जो है उनका एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है जिसको वो फॉलो करते हैं।
वो सुबह उठते हैं लाइट में और अपनी बाइबल खोलते हैं लाइट में, उस बाइबल को पढ़ते हैं लाइट में, प्रार्थना करते हैं लाइट में, और जब प्रार्थना करके घर से निकलते हैं तो कहां चल जाते हैं? अंधियारे में, डार्कनेस में। क्योंकि फिर उनको कोई उनका दोस्त मिल जाता है, कोई कलीग मिल जाता है, कोई काम करने वाला बोलता है, वो बोलता है ऐसे कर लेते हैं, और हमें क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज। एंड यू आर ऑप्टिंग टू गो इनटू डार्कनेस। आप और मैं चूज कर रहे हैं कि हम अंधियारे में जाएं। किस लिए? टू सर्वाइव। प्रवचन बताता है कि अंधियारे को भागना पड़ा, अंधियारे को जाना पड़ा। When God said, let there be light. जब खुदा ने कहा let there be light, तो अंधियारे को, पर आज हम ये नहीं कर पाते। That means the darkness has more power on us than light. इसका मतलब अंधियारा जो है हमारे ऊपर ज्यादा जोरदार हो रखा है उस रोशनी से जो परमेश्वर ने हमें दी। आपको पता है हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो उठना बैठना चलना फिरना सोचना, वो कंट्रोल होता है नर्व्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नस, सिंपल लैंग्वेज। और वो नर्व्स कितनी है? 12। कितनी है? जोर से बोलेंगे, ये तो और धीरे हो गया। मैंने कहा जोर से बोलेंगे, ये और धीरे हो गया। मेरी इको तो नहीं जा रही ज्यादा, मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। कितनी हमारी नर्व्स है? 12 क्रेनियल नर्व्स। वो क्या कर रही है? आपको और मेरे को सोचने की, उठने की, बैठने की, चलने की, खाने की, पीने की, फॉलो करने की इंस्ट्रक्शन देती है कि नहीं देती है? पर जैसे ही हम डार्कनेस में जाते हैं, जो खुदा ने आपके लिए सिस्टम बनाया वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? शैतान के, डार्कनेस के कंट्रोल में आ जाता है। हमारे जो लाइट के द्वारा थिंकिंग है वो हमारी डार्कनेस की तरफ चल जाती है, वो टिल्ट होने लग जाती है, वो बेंड होने लग जाती है, हमें लाइट अच्छी नहीं लगने लग जाती है। कहीं को मैंने सुना है मेरे को लाइट, ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, क्यों? मेरी आंखों में चुभती, मेरे को माइग्रेन स्टार्ट हो जाती है। कई लाइट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी चुभती हैं। पर हमारे जो काम है, जो अच्छे काम है, लाइट के काम है, द वर्क ऑफ लाइट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। यीशु ने इसलिए कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने भी सीख रहे थे कि अगर जरूरत होती अच्छे म्यूजिक की तो खुदा हमें क्या देता? अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर। हमें जरूरत होती अच्छे फिजिशियन की तो हमें बहुत अच्छा सर्जन देता, बिकॉज गॉड वाज द बेस्ट सर्जन। द फर्स्ट सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन द अर्थ वाज बाय गॉड। खुदावंद ने सबसे पहली सर्जरी किसने की? खुदा ने की अपने हाथों से। उसके बाद किसी ने सीखा आगे आने वाली जनरेशन में, पर उससे पहले खुदा इज द बेस्ट सर्जन। अगर सर्जरी की जरूरत होती, हीलिंग की जरूरत होती, तो खुदा क्या करता? एक अच्छा सर्जन हमारे पास भेजता। पर उसने डिसाइड किया कि जब मैंने इनके पास लाइट भेजी थी, उस लाइट को इन्होंने एक्सेप्ट। क्या हुआ था? अदम की वाटिका के अंदर हवा के पास एक डार्कनेस की चीज पहुंची, एक डार्कनेस की चीज उसके पास खबर लेके पहुंची। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, स्पेशली औरतें ऑफेंड हो जाती हैं कि ईव का नाम क्यों ले रहा? अब हुआ ऐसे है तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप हिस्ट्री को ना, पीछे जाके। खबर किसके पास पहुंची? किसके पास पहुंची? अरे बोलो, जोर से बोलेंगे। किसके पास पहुंची? आदमी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, घर में जाके सेटलमेंट कर लेना, आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी रखने वाला हूं। डोंट वरी। एडम एंड ईव थे दो, आदम और हवा। खबर किसके पास पहुंची? आज की कई बारी खबर हवा के पास पहुंच जाती है
और एडम क्या कर लेता है, चल ठीक है जितना तू कहनी है उतना कर ले। एडम कहता है जैसे तू कहती है वैसे। खुदा ने आदम और हवा को माफ कर देना था, जी मुझे मेरे को यकीन है। अगर आदम हवा की बात को मान के उसके साथ वो काम नहीं करते, क्योंकि एडम और खुदा का रिलेशनशिप अलग था। आदम अगर खुदा को कहता कि इससे गलती होगी है, इसको माफ कर दे, तो आदम की बात खुदा मान लेता है। और उसका प्रूफ है, मैं बाइबल से बताता हूं, मेरा यकीन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मूसा ने कहा ना, खुदा ने कहा कि मैं ऐसे से इनको खत्म करने वाला हूं इजराइलियों को, तो मूसा ने क्या कहा कि अगर तू इनको मारेगा तो मेरा भी क्या कर देना, मेरे को भी खत्म कर दे, मेरा भी नाम खत्म कर दे। तो खुदा मान गया, नहीं मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ऐसी मोहब्बत आदम से भी करता था। तो ये स्टोरी वहां पे होगी। हवा के पास खबर पहुंची और हवा की बात मानी आदम ने, और उन्होंने क्या कर दिया, लाइट से निकल के कहां चले गए, डार्कनेस में चले गए, खुदा के नूर से चले गए। क्योंकि खुदा का नूर रोज उनके पास होता था। खुदावंद रोज, द गॉड ऑलमाइटी, द क्रिएटर यूज्ड टू कम, वो हर रोज उनसे बात करने, अपनी रोशनी लेके उनके पास आता था। आज भी बहुत सारों के पास रोशनी पहुंचती है, पर हमारा ध्यान क्या होता है? जैसे हवा का ध्यान बातों में था, फ्रूट के ऊपर था, हम भी फ्रूट ढूंढते। हमारा फ्रूट क्यों नहीं आया? हमने इतनी मेहनत की, हमने जॉब में, बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, हमें फ्रूट चाहिए, और फ्रूट के चक्कर में क्या हो जाता है, हम डार्कनेस में चल जाते हैं। उसका जो वर्ड है डार्कनेस का, वो है डिप्रेशन, जिसमें आज बहुत से लोग चल जाते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं because they lose the light, because the light is from the beginning. जब से एक बच्चा एक औरत की कोख में बनने वाला स्टार्ट होता है, तब से वो लाइट जो परमेश्वर की थी उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया, तब से उसके पास है। और वो लूज कब होती है? जब वो डार्कनेस में ज्यादा चल जाता है, डार्कनेस को ज्यादा पकड़ लेता है। पर अब अच्छी खबर भी है हवा के लिए। जब ये आदम ने किया, उसके बाद मूसा, उसके बाद कौन आ गया? द क्रिसमस डे। अब खुदा ने कहा कि जिसने इस बात की शुरुआत की थी, मैं उसी के द्वारा क्या करने वाला हूं? क्या करने वाला हूं? जोर से बोलेंगे, क्या करने वाला हूं? आप सभी जानते हैं मरियम, आपने सबकी स्टैचूज भी देखे हैं बहुत। मरियम को चुना, और खुदा ने कहा कि मैं इंसान, आदमी को इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि इससे गलती हुई थी, हवा से गलती हुई थी। अब एक्सेप्ट करे ना करे वो अपनी मर्जी है, सबकी अपनी चॉइस है। और कई कहते हैं हम जाके हवा से बात करेंगे जब हम पहुंचेंगे वहां पे ना, कि ये तूने क्यों किया। अब पता नहीं है वहां पे हम जाके हवा के साथ मुलाकात कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है हमारे आउट ऑफ रीच हो, राइट? क्योंकि बाइबल बताती है everybody will be rewarded according to their works। तो वहां पे भी बड़ी जगह है। अभी सारे जितने सिटीजन हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, सभी व्हाइट हाउस में तो बैठ नहीं सकते जाके, ना जाके प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। सिटीजन तो सभी हैं, सबने टेस्ट पास किया इक्वली, सबने सिटीजनशिप हायर की है, सब कुछ किया है। वैसे ही वहां पे भी है। बट खुदा ने फिर चुना मरियम को। मरियम को कहा कि ये जो लाइट दुनिया से चली गई थी, ये जो लाइट जिसको इग्नोर किया गया था, ये जो लाइट द वर्ल्ड हैज लेफ्ट, वो लाइट मैं दोबारा तेरे द्वारा कहां पे लाने लगा हूं? इस दुनिया को देने लगा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और वो लाइट कब पहुंची? जब लूका चैप्टर 11 वर्स 33, यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो बहुत जरूरी पॉइंट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि आज हमने जो मैसेज देखा इस प्ले में, इसके
कि जब आपको लाइट मिल गई है, और लाइट हमें शुरुआत से मिली है, जो आदम ने गलती की या और किसी ने गलती की या हमारे पूर्वजों ने गलती की, हमारे बाप दादों ने गलती की, इट्स फॉर एवरीबॉडी, हर इंसान के लिए। वो गलती हम दोबारा ना ही करें। कह रहा है कि जब आपके पास लाइट पहुंच गई है, उसका एग्जाम्पल इसमें दिया है लूक चैप्टर 11, लूका की किताब, उसका 11वां, उसकी 33 आयत। हाँ जी पढ़े। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजाला पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कहता है कि कोई इंसान लाइट जलाने के बाद या दिया जलाने के बाद उसको कहां नहीं रखता, एक कोने के अंदर जहां उसकी रोशनी किसी के पास। वैसे यीशु मसीह ने किया कि इंसान से ये चीजें दूर हो चुकी थी। इंसान इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा था कि वी आर द लाइट। हम कह रहे हैं यीशु मसीह लाइट है। यीशु मसीह ने कहा मैं तो लाइट हूं, मैं तुम्हें वो लाइट किसको दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। You are the light of the world. अब कह रहा है कि तुम हो, तुम धरती का क्या हो, नमक हो। और नमक क्या हो रहा है, वो चीनी बनने की कोशिश कर रहा है, वो शुगर बनने की कोशिश कर रहा है। नमक वेरी शुगर कोटेड। अच्छे से बात करेंगे, कुछ गलत भी हो रहा है, नहीं, कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करो, आपको जैसे खुशी मिलती है वैसे करो। ये नमक कर रहा है। बाइबल कहती है if the salt loses, उसका स्वाद खत्म हो जाए, it loses its taste, उसका स्वाद ही खत्म हो जाए, तो फिर किस काम का है, वो तो पैरों के नीचे रोंदा जाएगा। आप फेंक देंगे ना उसको, कहीं पे भी फेंक देंगे, जब उसकी वैल्यू नहीं रही। उसकी वैल्यू क्या थी, इट हैज टू बी सॉल्ट। आज अगर हम मीठे के अंदर सॉल्ट डाल के देंगे तो क्या होएगा, खाएंगे आप, खाएंगे, खा लेंगे, क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जस्ट वन डे। वैसे भी हम इतना करते हैं। और सब्जी के अंदर चीनी डाल के दी जाए, कढ़ाई चिकन बनाओ और उसके अंदर क्या डाला जाए, शुगर। अच्छा सा चिली पनीर बनाओ और उसके अंदर क्या डाला जाए, गुड़ डाला जाए, कितना टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगेगा, राइट? यस, टेस्टी? बोल ही नहीं रहा, डरे मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको खाना जैसा है वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, फिक्र ना करें। डॉक्टर ऋषि कह रहा है, वो कह रहा है कि आप नमक हैं, यू आर द लाइट एंड यू आर लूजिंग योर लाइट, यू आर लूजिंग योर शाइन। अब दो तरीके की शाइन है, देयर इज टू शाइन। एक है जिसको हम बोलते हैं लाइमलाइट, लाइमलाइट बोलते हैं कि ये पर्सन जो है लाइमलाइट में है, और एक लाइट है जो यीशु की है। जो लाइमलाइट है वो बहुत फेम लाएगी, वो बहुत ज्यादा आपको फेमस करेगी, आपको बहुत शोहरत मिलाएगी इसमें, पर उसके अंदर शांति नहीं होगी आपके पास। उस लाइट के अंदर आपके पास शांति नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि जब एक लाइट जो आपकी आंखों में चुभने लगती है और आपको क्या करती है, माइग्रेन देती है, that means that light is modified and it's not good for your health. वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वो रोशनी जो है आपकी आंखों को, आपकी सेहत को खराब कर रही है। वैसे ही एक लाइट है जो दुनिया और दुनिया के कामों से मिलती है, जो दुनिया की चीजों से मिलती है, जो दुनिया की काम करने से आपको मिलती है, वो आपको एग्जॉस्ट कर देगी, वो आपको थका देगी, वो आपको आराम नहीं देगी। पर जब यीशु का नूर चमकेगा तो क्या मिलेगी आपको, शांति मिलेगी, आपको तसल्ली मिलेगी। हाँ, हो सकता है आपके पास फेम उतना ना हो, पर उस लाइट से आपको सुकून मिलेगा। आजकल प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आजकल मॉडर्न जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो जब वो डिजाइन करते हैं, आपका बेडरूम डिजाइन करते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके की लाइट लाएं ताकि जब आप सोने लगें, दैट लाइट विल हेल्प यू टू स्लीप।
बहुत चल रहा है आजकल ट्रेंड में, मॉडर्न जो कर रहे हैं। वाई? क्योंकि नींद नहीं आ रही, चैन नहीं है, शांति नहीं है। अब लाइट से क्या होगी? नींद आएगी। दैट चेंजेस योर हार्मोन, आपके हार्मोन्स को हेल्प करता है वो सोने के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा? मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब वो ये प्रॉमिस नहीं करता, जैसे बहुत सारे आप आज हमने सुना भी है, वो प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुम्हें फेम दूंगा, बिकॉज दैट्स नॉट जीसस। वो वर्ल्ड लाइमलाइट, वो दुनिया की लाइमलाइट है और वो उसके द्वारा है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, जल्दी से पढ़ेंगे। इसमें यूहन्ना कहता है कि उसमें मेरी जिंदगी है और जिंदगी जो है वो है लाइट, और वो जो लाइट मुझे दी गई है, मुझे जो जिंदगी दी गई है, उस लाइट का मैं उस परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। आई विल यूज दैट लाइफ टू स्प्रेड द लाइट। हाँ जी, पढ़े जल्दी से। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। किसकी ज्योति था? किसकी ज्योति था? के फरिश्तों की? के दुनिया की? किसके लिए? हमारे लिए। पौलुस, सेंट पॉल, जिन्होंने उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, मैं आपके साथ छोटा सा शेयर करूंगा, उसके बाद हम बस खत्म करेंगे जल्दी से। पॉल जब जेल में था, तो जिस जगह जेल में था ना, अभी हमने ये लाइट यहाँ से बंद की, यहाँ से बंद की, इसको बंद कर दे। अभी यहाँ पे अंदर हमारे पास हीट चल रही है ना, मॉइस्चर नहीं है। पर जहां पे वो उसको रखा जाता था, वो कहाँ रखा जाता था? अंडरग्राउंड उनके सेल्स होते थे। जो जेल होती थी रोमन्स टाइम में, उनकी जो जेल होती थी वो अंडरग्राउंड होती थी, और वो हमेशा वहां के वेदर के अकॉर्डिंग हमेशा मॉइस्ट रहता था। मॉइस्चर हमेशा रहता था, नमी रहती थी। और जिनको नॉलेज है, अगर नहीं है इस बारे में, कि जहां नमी रहती है वहां पे क्या रहता है? वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी, बहुत तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। और पौलुस वहां पे कितने दिन रहता था? कितने दिन रहता था? आपको क्या लगता है कितने दिन रहा होगा वहां पे? एक गैस लगाते हैं, कितने दिन रहा होगा? 2 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल? हाउ मेनी इयर्स? चलो सभी का मिलजुल आगे लगा लेते, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम 30 साल लगा लेते हैं। 30 years, 30 years living in the same condition। और वो क्या कहता है कि मेरे अंदर से ये लाइट, ये कोई भी दुख, ये कोई भी तकलीफ, ये कोई भी बीमारी, ये कोई भी पेन, मेरे अंदर से वो परमेश्वर की लाइट को, उस खुदा की लाइट को मेरे से छीन नहीं सकती। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। पर हमारी बड़ी जल्दी चल जाती है। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, किसी का फोन आ गया, एक छोटी सी पार्टी रखी है, अटेंड कर लो, शाम को थोड़ा सा फन हो जाएगा, क्रिसमस का डे है, तो क्या होगा? चली जाते हैं। क्या होगा? चर्च तो अटेंड कर ही लिया, चर्च वाली ड्यूटी हमने पूरी कर दी है। तो मैं नहीं कहूंगा जाने से, पर मैं ये कहूंगा कैरी योर लाइट। हालेलुया, हालेलुया, कैरी योर लाइट। आप अपनी रोशनी उन तक लेके तो जाए, क्या पता किसी की जिंदगी जग जाए। हालेलुया। और मेरे बीच में ये ब्रदर यहाँ पे बैठे हैं, इमरान, वो कह रहे यार प्ले जो है ना ब्रदर, ऐसा होना चाहिए कि एक बारी कोई अगर उसको देखे तो उसके दिल के अंदर वो लाइट जलनी चाहिए। हालेलुया। कह रहा कि मैं ऐसा एक्ट करना चाहता हूँ। हमने प्ले कुछ और तैयार किया था, पर ये लास्ट मोमेंट पे हमने सारा प्ले चेंज किया। हमारा प्ले टोटली डिफरेंट था, बट लास्ट मोमेंट पे हमने चेंज किया कि हम ये करेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की थी इन्होंने लास्ट मोमेंट पे, तभी आप देख रहे हैं कि सभी भाग रहे थे इधर उधर। अभी लास्ट मोमेंट पे ये सारा डिसाइड हुआ। आने से पहले मैंने बोला, पूछा, कह रहे प्ले की तो हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैंने कोई बात नहीं, अगर खुदा चाहेगा, उसकी मर्जी हुई तो ये अपने आप जिसके पास पहुंचना है
जिसके पास इसका मैसेज उसकी जिंदगी को बदलना चाहता है, वो बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और आगे का एक वचन हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। इसमें सिंपली जो लाइट दुनिया से चली गई थी आदम और हवा के द्वारा, वो लाइट वापस पहुंच गई इस दुनिया के अंदर। टुडे वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग जीसस, क्योंकि जीसस तो शुरू से था। वचन कहता है यूहन्ना के अंदर ही आदि में क्या था, शब्द था, और शब्द क्या हुआ, देहधारी हुआ, और वो दुनिया में। और वचन अगर हम जेनेसिस में पढ़ते हैं तो उसने कहा लेट देयर बी लाइट, क्योंकि सूरज और चांद सितारे बाद में बनाए गए। अब वचन को पढ़ेंगे ध्यान से जेनेसिस को, तो पहले लाइट बनाई गई है, सूरज और चांद सितारे they were created later, वो बाद में बनाए गए। that means Jesus was there। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हम ट्रेडिशनली आज जस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जस्ट अ डे टू गेट टुगेदर एंड हैव फेलोशिप विद आवर लव्ड वंस एंड विद आवर कांग्रेगेशन, और लोगों के साथ ये लाइट बांटने का एक जरिया, एक तरीका है। यस प्लीज। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो कहता है वचन सिंपली, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई हिडन मीनिंग नहीं है, कोई इसका बड़ा अर्थ नहीं है। सिंपल, जीसस सेड आई एम द लाइट। और रोशनी को आपने फॉलो करना है, रोशनी ने आपको फॉलो नहीं करना है, आपने रोशनी को फॉलो करना है। अब कहीं रोशनी के पीछे मत चल जाना भाई, कोई रोशनी तो नहीं है। लाइट, लाइट, आई मीन लाइट। अगर रोशनी ऑनलाइन भी हो तो भाई कोई नहीं जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट। लाइट के पीछे, लाइट के पीछे आपने जाना है, लाइट आपके पीछे नहीं आएगी। और बड़े, अगर आप ईमान के साथ लाइट के पीछे चलेंगे तो अंधेरा आपके जीवन से जाता रहेगा। यानी जो हम ढूंढते हैं, वादे जो हम ढूंढते हैं, हम सोचते हैं, सिकनेस हम सोचते हैं, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम सोचते हैं, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम हम सोचते हैं, वो सब डार्कनेस की है। तो जब आप लाइट में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। हालेलुया। सो दिस क्रिसमस, इस सीजन में, क्योंकि ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये खत्म नहीं है। जो क्रिसमस है ये शुरुआत है, इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपने नेक्स्ट ईयर में जो आने वाला है 25 में, लेट देयर बी अ लाइट। हालेलुया। सभी जरा खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, लेट देयर बी ए लाइट, लेट देयर बी अ लाइट, लेट देयर बी अ लाइट। आइए हम पास्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बैठे बैठे प्रार्थना में जाने से पहले एक बेटी की रिक्वेस्ट आई कि मैं टेस्टमनी देना चाहती हूँ। फ्यू मिनट्स के लिए वो अपनी टेस्टमनी मैरी क्रिसमस। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी। 3 बार एमरजेंसी जा चुकी थी। एक डॉक्टर्स को भी नहीं पता लग रहा कि मेरी प्रॉब्लम की है। मेरे डॉक्टर दी वर्डिंग से कि जिंदर आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग विद यू। देन उस टाइम मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਟ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਿਸਟਸ ਆਈਆਂ ਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੁਣ ਔਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड हुई कोई सिस्ट नहीं कुछ नहीं सारी महिमा में परमेश्वर जिंदा परमेश्वर सारी महिमा सारा जलाल यीशु दे नाम मेरे नाम लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे तुम्हारे सबके लिए है हिब्रू अब्रानिया उसका चैप्टर 13 हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15 से 16 अब्रानियों की पत्री उसका 13 बाब उसकी 15 से 16 है जल्दी से पढ़ो इसलिए हम उसके द्वारा किसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात खुदा कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कौन से बलिदान तूने क्रिसमस में मेरे को चढ़ाने हैं उन होठों का फल इन होठों से पवित्र होठों से बलिदान आज इस क्रिसमस में यीशु मेरे से और आपसे चाहता है स्तुति रूप बलिदान ये चाहता है पितृताई का बलिदान इन होठों से खुदा चाहता है हाँ जी जो उसके नाम का अंगीकार समय हर रोज जैसे दाऊद कहता है कि निरंतर मेरे मुंह से किसकी स्तुति किसकी महिमा होती रहती है इसलिए आने वाले साल में जब भी सुबह उठते हैं तो निरंतर हर समय उसकी हमने वर्शिप करनी है उस यीशु की स्तुति करनी है उसकी महिमा करनी है हाँ जी और भलाई और सखावत करना ना भूलो भलाई और क्या सखावत करना सखावत क्या होती है बांटना ना तो भलाई छोड़नी तो खुदा का कलाम कहता है जेकर तेरे पास कुछ है तो उसको दूसरों में बांट दे जैसे वचन में हमसे कहते दो हमने मैसेज सुने हैं एक डॉक्टर रहमान फ्रेडरिक जी मसीह से एक अजय जी ने हमें ब्रदर जी ने सिखाया हमें कि हमने क्या करना है बांटना है जो आपके पास है जो मेरे आपके पास जेकर लाइट है तो किसको बांटनी दूसरों को बांटना जो कुछ भी है दूसरों को बांटना है तो आओ हम प्रार्थना करें अपने सिरों को झुकाएं सारी सृष्टि को बनाने वाले अब्राहम जाक और याकूब के खुदा पवित्र खुदा एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे उस अनुग्रह के तख्त के पास आता हूं खुदावंद जिस तख्त से तेरे वचन में लिखा है कि तुम्हें मेरे अनुग्रह की जरूरत होगी जैसे पौलुस रसूल कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है इसलिए कि यीशु तो कहता है अनुग्रह की जरूरत होगी तो मेरे तख्त के पास आना आज हम सब खुदावंद तेरे उस अनुग्रह के तख्त के पास आते हैं हम सबको जैसे पौलुस रसूल कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है इसलिए हम भी खुदावंद तेरे अनुग्रह के तख्त के पास आते हैं हम सबको तेरा अनुग्रह की जरूरत है खुदावंद जैसे पौलुस रसूल कहता है क्या दुख क्या बीमारी क्या लाचारी मुझे यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती इसलिए आज हमने भी ये दृढ़ करना है दृढ़ता से ये बात में हमने चलना है कि क्या मुसीबत क्या दुख क्या बीमारी हमें यीशु के प्यार से कभी अलग ना करने पाए मैं तेरा शुक्र करता हूँ धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह आए हुए एक सदस्य को सबको खुदाबंद तेरे पवित्र तेरे जलाली तेरे आशीष तेरे बरकत वाले हाथों में देता हूँ खुदाबंद जो भी आज का हमने वचन सीखा है खुदाबंद इसके मुताबिक हम खुदाबंद 100 गुना तेरे वचन से जो कुछ सीखा है फल लाने वाले बने खुदाबंद तेरे से आशीष पा सके तेरे से बरकत पा सके मैं तेरा शुक्र करता हूँ दलाली खुदाबंद जो कुछ भी आज हमने खुदाबंद गाया बजाया जो भी वचन सीखा है खुदाबंद हमारे जीवनों में बताए से खुदाबंद वो फल लाने वाला यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया है आमीन हम सब मिलकर लास्ट की प्रार्थना करेंगे आए मेरे बाप जो तो आसमान पे है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बात शतावे तेरी मर्जी जैसे पूरी होती है जमीन पे भी हो खाओ उसकी रोटी आज हमें दे
और कसूरवारों को माफ कर जैसे हम दूसरों के कसूरवार माफ करते हैं। हमें जनाइश न लाश जो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की समता, परमेश्वर के सब चाहने वालों के जब तक यीशु तो बादलों सबके साथ होती रहे। आमीन। सबको सलाम। खुदा आप सबको बहुत बहुत